हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड 7 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यिंग को सोते हुए दिखाया जाता है। उसके लिप्स पे बहुत ज्यादा बाइट करने के निशान होते हैं और यहाँ पर पुंजाई यिंग को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। तभी यहाँ पे पुंजाई बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए अपने पास से एक लॉकेट निकालता है और वो लॉकेट देखकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और फिर वो यिंग को बहुत ज़्यादा टच कर रहा होता है उस लॉकेट से, उसके चेस्ट पे, उसके चिक्स पे। और जैसे ही वो उसके लिप्स पे टच करता है, यहाँ पर यिंग की आंखें खुल जाती हैं और पुंजाई का हाथ पकड़ लेता है। यिंग के हाथ पकड़ते ही पुंजाई बहुत ज़्यादा सहम जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो यहाँ पे यिंग पुंजाई से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो पुंजाई घबराते हुए कहता है पी यांग, क्या आप जग गए। यांग कहता है कि अगर मैं अभी भी सो रहा होता तो तुम कब तक मुझे टच करने वाले थे। तो यहाँ पर पुंजाई बहुत ज़्यादा शाई हो जाता है और कहता है कि आप बकवास कर रहे हैं। तो यहाँ पे यिंग उस नेकलेस को ध्यान से देखता है और कहता है कि ये नेकलेस, क्या तुमने ये नेकलेस तामी को नहीं दिया था। तो पुंजाई कहता है कि ये आपकी है, भला आपकी चीज मैं किसी और को कैसे दे सकता था, अपनी चीज वापस ले लीजिए। तो यहाँ पे यिंग पुंजाई की बहुत ज्यादा करीब आता है और उससे कहता है कि तुम ही मुझे पहना दो ना। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है तो जब अब आपके पास बॉयफ्रेंड है तो इसका मतलब ये है कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यिंग बहुत ज्यादा स्माइल करके हाँ बोलता है। तो पुंजाई यहाँ पे बहुत प्यार से यिंग के गले में वो नेकलेस पहनाता है और यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को घूरते घूरते बहुत ज्यादा एक दूसरे में खो जाते हैं। यहाँ पर यिंग पुंजाई को किस करने के लिए उसके बहुत ज्यादा करीब जा रहा होता है और ये लगभग किस करने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे पी बॉजी के चिल्लाने की आवाज आती है जिससे इन दोनों का इतना प्यारा मोमेंट खराब हो जाता है। ये दोनों लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि बॉजी। और यहाँ पर ये दोनों ही भागने लगते हैं, कपड़ों पे पहनते हैं और सीधा नीचे भागते हैं। और यहाँ पर बॉजी चिल्ला रहे थे लाओपन, बॉस बॉस आप कहाँ पर हैं। तभी यहाँ पे यिंग आता है, कहता है कि पी बॉजी क्या हुआ। तो यहाँ पे बॉजी कहते हैं कि बॉस आप ठीक तो हैं, लाओपन आप ठीक तो हैं, जरा शॉप को तो देखिए, क्या किसी चोर ने ये किया है। हमें शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे इन दोनों की रात के कांड की वजह से ये सारे सामान बिखरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर पुंजाई भी दौड़ता हुआ आ जाता है और बॉजी कहती है कि बॉस बॉस चोर कहाँ पर है, चोर कहाँ है बॉस। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि बॉजी यहाँ पर कोई भी चोर नहीं है। यहाँ पे बॉजी यिंग से पूछती है कि फिर बॉस ये स्टोर इस तरीके से क्यों है। फिर वो थोड़ा सा सोचती है, उसको कुछ समझ में आता है। वो यिंग के गले में एक नेकलेस देखती है और सेम नेकलेस वो पुंजाई के गले में भी देखती है और वो सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ पे कल रात क्या हुआ था। फिर वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा सवेरे सवेरे यहाँ पर आ गई। ओ हाँ, मैं तो सच में बहुत ज्यादा जल्दी काम करने आ गई हूँ। एक्चुअली मैं पहले जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढती हूँ, कुछ लेती हूँ क्योंकि मुझे अपना पेट भरना है और मैं डोर लॉक करके जा रही हूँ, जो चाहो वो करो। यहाँ पे यिंग बहुत ज्यादा स्माइल करके पुंजाई की तरफ देखता है। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है पी यांग, पी बॉजी में गलत समझ रही है। यहाँ पे यिंग पुंजाई के करीब आता है और कहता है कि गलत समझ रही है, क्या गलत समझ रही हैं, जरा हमें देखो, वो हमें सही समझ रही हैं। फिर पुंजाई बहुत ज्यादा शाई हो जाता है और यिंग को पुश करते हुए कहता है कि पी यांग आप। नेक्स्ट सीन हमें इन दोनों को सारा सामान ठीक से रखते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे पुंजाई यिंग से पूछता है कि पी यांग क्या आपने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी। ये सुनकर यिंग स्माइल करता है और पुंजाई के बहुत ज्यादा करीब आता है और उससे बहुत प्यार से कहता है कि हाँ मैंने डिलीट कर दी थी। हमें पी बॉजी और क्वेर को दिखाया जाता है जो कि छिप छिप के इन दोनों को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यिंग पुंजाई से कहता है लेकिन हाँ मैंने उस सारे मोमेंट को अपने दिमाग में यहाँ पर स्टोर करके रखा है। तो यहाँ पे पुंजाई बहुत ज्यादा शाई हो जाता है और कहता है कि पी यांग आप क्या बोल रहे हो। यहाँ पे बॉजी क्योर से कहती है तो क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा हुआ, मैं पहले से ही जानती थी। यहाँ पे क्योर कहती है कि बॉजी ये भी तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए हो, जान पहचान बढ़ गई हो। यहाँ पे पुंजाई पूछता है कि क्या आपने सच में डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे यिंग हाँ बोलता है। तभी यहाँ पे यिंग सुन लेता है बॉजी और क्वेर की जो खुसफुस वाली बातें होती हैं। तो यहाँ पे यिंग पुंजाई को वहां से चलने के लिए बोलता है। जब यहाँ पे बॉजी देखती है कि दोनों लोग यही पे आ रहे हैं तो वो वहां से भागती है और ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इनकी जासूसी नहीं कर रहे हैं। तभी यहाँ पे यिंग पुंजाई का हाथ पकड़कर वहां पर जाता है और इन लोगों के सामने ये पकड़ा हुआ हाथ दिखाता है और इन दोनों से कहता है कि ताका झांकी और जासूसी करना बंद कर दो क्योंकि अब मैं और पुंजाई हम दोनों लोग सच में एक दूसरे के साथ हैं। तो यहाँ पे पुंजाई फिर से शाई हो जाता है और कहता है कि पी यांग ये क्या। तभी यहाँ पे क्वेर खूब ज्यादा जोरों से चिल्ला रही होती है। तो यहाँ पे बॉजी जो होती है वो क्वेर का मुंह बंद कर देती है और खुद बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पे क्वेर बॉजी का मुंह बंद कर देती है और कहती है कि तुमने तो मुझे चिल्लाने नहीं दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया और तुम खुद चिल्ला रही हो। तभी वहाँ पर ओडो ढेर सारा खाने का सामान लेकर आता है और कहता है कि हेलो एवरीवन और उसकी नजर यिंग और पुंजाई पे पड़ती है और वो बहुत ज्यादा शौक होकर इन दोनों को देखने लगता है। तभी वो घूर के देखता है कि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और यहाँ पे चिल्ला के कहता है पुंजाई ये मत कहना कि तुम दोनों ओ माई गॉड और बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाता है। यहाँ पे पुंजाई इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा शाई हो रहा होता है लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसके लिए। यहाँ पर हमें तय को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को घूर घूर के देख रहा होता है लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। नेक्स्ट सीन हमें तय को स्टोर रूम में काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर पुंजाई और ओडो आते हैं और यहाँ पर पुंजाई तय से कहता है कि तय क्या तुम हम लोगों के साथ खाना खाने नहीं आ रहे हो, ठंडा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे तय कहता है कि एक्चुअली मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मुझे तुमसे कहने का मौका नहीं मिला,
कांग्रेचुलेसन पुंजाई। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि तैग क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे तैग कहता है कि भला मेरे जैसा लड़का परेशान कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ऑडो कहता है ठीक है फिर हम लोग तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है तैग देखो अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है और तुम हमसे बात करना चाहते हो तो हम लोग हमेशा ये सुनने के लिए तैयार रहेंगे। और हाँ मत भूलना हम लोग हमेशा तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। तो यहाँ पर जो टैग होता है वो उन लोगों को थैंक्स बोलता है और कहता है कि लेकिन अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें बताना भी चाहूँ तभी मैं कोई भी डिसीजन लेने में असमर्थ हूँ। यहाँ पे पुंजाई की मोबाइल पे फौजाई का कॉल आता है और पुंजाई अपने भाई फौजाई से बातें करने लगता है। फौजाई का नाम सुनता है और फिर अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं ये काम करके आता हूँ। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि पी फौजाई उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आपको मेरी जगह कोई दूसरा पार्टनर पीएंग के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर फौजाई शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या, लेकिन क्यों, क्या यंग ने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे पुंजाई बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि एक्चुअली मैं और पीएंग अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पे फौजाई कहता है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन पुंजाई। नेक्स्ट सीन में पुंजाई और यंग को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लवी डवी और केयरिंग होते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे क्वेर को सामान ढूंढ रहे होते उसको नहीं मिलता तो बॉजी वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो क्वेर बताती है कि मैं यही सामान ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पे बॉजी कहती है कि ओह मैं तो भूल गई, ये तो आउट ऑफ स्टॉक है, अभी सुबह सुबह कोई सारा खरीद कर लेकर गया। तभी वहाँ पर ओडो अपने हाथ में कार की चाबी घुमाते हुए आता है और कहता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद सकता हूँ और मैं ड्राइव करके आया हूँ, चलो हम दोनों लोग साथ में सामान खरीदने चलते हैं। तो यहाँ पे पुंजाई यंग से पूछता है कि पी यंग क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो यहाँ पे यंग हाँ बोलता है। तो यहाँ पर पुंजाई धीरे 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 ओडो के पास जाता है और उसके हाथ से कार की चाबी छीन लेता है और वो ओडो से कहता है कि ओडो मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी गाड़ी उधार ले लेने दो, पी यंग चलो चलते हैं। तो यहाँ पे यंग बहुत ज़्यादा स्मेल करता हुआ पुंजाई के पास आता है और जाते हुए इन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को कोई और भी सामान चाहिए तो नीचे मुझे मैसेज करके भेज देना, मैं खरीद लूंगा। अभी मैं बस जरूरी सामान लेने जा रहा हूँ, बाकी का सामान हम मैक्रो ऐप से ऑर्डर कर लेंगे। इतना बोलकर येंग और पुंजाई वहाँ से चले जाते हैं। एक सीन हमें येंग और पुंजाई को मैक्रो मॉल में दिखा जाता है जहाँ पे ये लोग अपने लिए सामान खरीद रहे होते हैं, शॉप के लिए जो जरूरी होता है उसको खरीद रहे होते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान खरीदते खरीदते येंग जो होता है वो पुंजाई के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगता है। यहाँ पे एक सामान लेने के लिए येंग जो होता है पुंजाई के बहुत ज़्यादा करीब जाने लगता है। पुंजाई कहता है पी यंग आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन जब वो देखता है कि येंग पर उसकी बातों का क्वेश्चन नहीं पड़ रहा है तो वो वहाँ से निकल जाता है खुद ही। फिर यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा तरह तरह का सामान खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती करते हैं और एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। यहाँ पे पुंजाई कहता है कि पी यंग चलो आज स्टोर क्लोज करने के बाद हम लोग बेसबॉल खेलते हैं, लास्ट टाइम मैं हार गया था, इस बार मैं उसकी भरपाई करूंगा। येंग कहता है कि अगर इस बार भी तुमने मुझे नहीं हराया तो मुझे नहीं हरा पाए तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी भरपाई रात को करनी चाहिए। पुंजाई कहता है कि पी यंग आप क्या कहना क्या चाहते हैं आप। तो भैया हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं और ये सारा सामान खरीद कर ये लोग अपने स्टोर लिटिल सन पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे पुंजाई क्वेर और बॉजी से जो होता है वो बाकी का सामान कार से लाने के लिए बोलता है और यहाँ पर येंग जो था वो अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पे पुंजाई की नज़र जो थी वो ओडो पे पड़ती है और यहाँ पे पुंजाई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है ओडो को देखकर क्योंकि ओडो एक अजीब सी पोजीशन में यहाँ पे बैठा हुआ होता है। सो फ्रेंड्स ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।